जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ। आशा करते अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है और माँ भगवती की कृपा से आप लोग बहुत ही बढ़िया बने रहो, क्योंकि हमारी तबीयत सही ना होने के कारण हम यानी कि एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से दर्द हो रहा था, तबीयत खराब हो गई थी। बाद में पहले स्थापना के समय बहुत ही हंसी खुशी से काम करते रहे, 1 रुपए की गोली भी नहीं ली, ये भी नहीं सोचा कि हाँ चलते रहे, लंगड़ाते रहे पैरों से और चलते रहे। स्थापना होने के बाद में फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई, फिर वही दर्द, जब बारिश का मौसम हुआ तो वही दर्द हमारा उखड़ा, तो पैरों में जो घुटनों में चोट लगी हुई थी उसके जरिए कमर का दर्द बहुत हो गया। इसलिए आज कम से कम 10-12 दिन बाद हमने पूजा की है, तो हमने सोचा आज ब्लॉग बना लें, हमारे लोग देखते हैं। और हम ब्लॉग पुराना डाल रहे हैं क्योंकि जो पूर्णागिरी से बना लिए थे 1-2 तो वो हैं, इसीलिए 1-2 डाल दिए, अन्यथा जो अपने बनाए हुए ब्लॉग नहीं डाले। डालते रहे जब तक दर्द सहन होता रहा, तब तक के ब्लॉग पढ़ते रहे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि ब्लॉग नहीं बना पाते हैं तो कभी कभी परेशानी हो जाती है, इमरजेंसी ऐसी होती है, नहीं बना पाते। मैंने तो माँ भगवती का पूजा करने के बाद में आदिशक्ति महागौरी हमें दे दो ऐसी, माँ करके दूर अंधेरे तुम भाग्य जगा दो मेरे। माँ भगवती का नहीं लगा अभी भी। मैंने बोला था माँ भगवती को हम जब सही हो जाएंगे तब जाके आपकी पूजा करें। तो रक्षाबंधन वाले दिन भी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए नहीं उठ भी नहीं पाए, इसलिए मैंने माँ भगवती का स्नान भी नहीं अपने हाथों से कर पाया, क्यों इतनी कमर में दर्द हो रहा था, इसके कारण मैंने नहीं कर पाया। तो मैंने घर के सभी सदस्यों ने मिलके और गौरी ने मिलके किया। गौरी ने साड़ी पहनाई और घर वालों ने स्नान कराया। इसीलिए कहते हैं मतलब रय होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जोड़ा है तो अगर हमने नहीं स्नान करा पाया तो हमारे घर के सदस्य ने करा लिया। हमारे पति ने स्नान करवाया, हमारी सासू माँ ने हमारी माता को नहलाया, हमारे पति महाराज ने गुरु गोरखनाथ को, बाबा जी को, अन्य इष्ट देवों को नहलाया। तो अब हम बताएं आपको, खोए दी कहाँ रखे दी थी, थैला इलाम ना डायरी खाऊँ तो सही है, बटोत दी हो कछु ध्यान ही ना आए देती अच्छी तुम्हें लर मिली है अंदर ही थी घटिया धर के भूली हैं। घर कौन कौन सदस्य आए थे यहाँ, कह देते कि क्यों देखी हो तो बताए दो। हाँ तो पूछ ले सब लोग, देख लो, ऐसे ढूंढ लो, कोई चोरी ना कर ली हो। इसीलिए कहते भगवान पर भरोसा होना चाहिए, कामयाबी अवश्य मिलती है। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा मतलब सही हो जाएंगे, भले दवाई ली, सब लोग बोले चेकअप कराऊँ, परंतु इस तरीके के हो गए थे दर्द की वजह से बहुत दिक्कत। तो आप भी भगवान पर भरोसा रखिए और भगवान का आह्वान करिए, ताकि भगवान आप सभी की सुन सकें। सुनते तो सभी के हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही सुनते हैं, परंतु हमारे भी एक्सीडेंट की चोट थी। कोई अगर साधारण अगर ऐसे ही होते, कितनी बार गिरे तब कुछ नहीं हुआ, कम से कम बहुत बार गिर चुके थे तब कुछ नहीं हुआ, और हुआ तो एक्सीडेंट के बाद ही हुआ, क्योंकि मैंने किसी बात की तवज्जो नहीं दी थी। इसलिए तो आप लोगों ने खुद ध्यान भी रखना, हम तो दुखी हो ही चुके एक बार।
तो मेरा कहना ये कि भगवान पर भरोसा रखो। इष्ट देव आप सभी की हर एक प्रति एक मनोकामना पूर्ण करेंगे और आगे चल के आप उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। कर्म करो, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जिस तरीके के आप पेड़ को पानी लगाओगे, उसको पालोगे, बड़ा करोगे, उसी तरीके के तो आपको फल मिलेंगे। तो जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा फल मिलेगा। जैसे कर्म करोगे वैसे ही उस कर्म की आपको फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि सोचना समझना आसान होता है, उसका फल आसान नहीं होता। भगवान पर भरोसा रखो, भक्ति करो तो एकाग्र होकर करो। भक्ति में लीन हो तो ऐसे हो कि उस समय दूसरे की आवाज़ तुम पर प्रभावित तुम्हारे मन को ना कर सके। दूसरे की आवाज़ आप पर प्रभावित ना हो और आपके मन को प्रभावित ना कर सके, दूसरे की तरफ आवाज़ की तरफ ना खींचे। सभी को जय माता दी, सपोर्ट करो, क्योंकि हम तो भाई अभी भी मतलब हैं सही, ऐसी बात नहीं। माँ भगवती की कृपा से दवाई ली सही है, परंतु अभी दवाई बाकी है, वो भी लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग भगवान का भी भरोसा रखिए, और डॉक्टर भी भगवान का ही रूप होता है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर, उसके बाद इष्टदेव। इष्टदेव की कमी होगी, डॉक्टर की कमी होगी तो प्राण जाने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि भाई डॉक्टर की कमी है तो उसमें नहीं कराओगे तो जान जा सकते, और भगवान की कमी होगी तो उनसे न हो रही करोगे तो आप सफल हो जाओगे। जय माता।